नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर। तो आज जिस इंटरव्यू के लिए हम आए हैं उनके बारे में जानते हैं और इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं सर, और आपका परिचय प्लीज़। नमस्ते सर। जी मेरा नाम किशन है जी। और खेमपुर गांव है। अच्छा। तहसील मावली लगती है, जी। यहाँ से 10 किलोमीटर है। तहसील मावली लगती है और ग्राम खेमपुर और जिला उदयपुर। अच्छा, जिला उदयपुर। और तो किशन जी, अब जैसे कोई अगर यहाँ पे आना चाहे तो उदयपुर से कितना दूर पड़ता है ये? 55 किलोमीटर। उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है खेमपुर। ठीक है सर, ठीक है। तो बात करते हैं घोड़ों की। घोड़ों में कितना कितने समय से आप घोड़ों में हैं? बचपन से, जब से पैदा हुआ हूँ तब से घोड़े देख रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब पिता 4 पीढ़ी हो गई अपनी। अच्छा, चौथी पीढ़ी हो गई घोड़ों में। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो कौन से बड़े घोड़े रहे हैं अपने पास यहाँ पे? ऐसे तो पहले तो शादी ब्याह के रखते थे पापा वगैरह हम तो। जी। अभी 8 साल से अपन लाइन ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, 8 साल 7-8 साल से लाइनेज के घोड़े रख रहे हैं। अच्छा। तो कौन से घोड़े आपके पास रहे, घोड़ियाँ रही, कोई नामी घोड़ियाँ, कुछ एक नाम? मेरे पास में नामी अच्छा घोड़ा हैग्रीव का था, दुलारा करके, अबलग घोड़ा था। हैग्रीव का दुलारा? हाँ, हैग्रीव का दुलारा, जो अभी गोवा में सेल कर दिया मैंने। अच्छा, आपने गोवा में दे दिया अबलग घोड़े को। हैग्रीव का अबलग था आपके पास? हाँ, काला अबलग। काला अबलग। अच्छा। तो हम विजुअल्स में फोटोज डाल देंगे। और आपके पास कितने समय तक रहा वो घोड़ा? मेरे पास में लगभग 7 साल रहा जी। अभी 10 साल का घोड़ा है। तो शादी ब्याह वगैरह में भी लगाते थे उसको? शादी में ही लगाता था मैं तो। अच्छा। और राइडिंग वगैरह भी करते? राइडिंग करता था, शादी का। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं अब, आपके पास अभी कितने अश्व हैं, कितने घोड़े अभी हैं? मेरे पास में 2 तो बड़े घोड़े हैं। अच्छा। दोनों गेमलर की है। ग्रेट गेमलर के? ग्रेट गेमलर के। जी। बड़ा वाला सारंग नाम है जी। उसकी हाइट 66 प्लस है। जी। 66 प्लस है। और छोटा वाला त्रिदेव पंच कल्याण है। हम्म। इसकी हाइट 63 की करीबन है। तो मतलब रावला खेमपुर में ही घोड़ा था तो उसका फायदा आपने लिया पूरा? गांव में था तो फिर फायदा तो लेंगे। लोग बाग तो गाड़ी में ला के छुड़वा रहे, तो हमारे तो गाड़ी का भाड़ा भी नहीं लग रहा था। और अच्छा घोड़ा था, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूसर घोड़ा था। बिल्कुल नाइस। तो अब बात करते हैं हम आपके पास जो अभी घोड़े हैं। जैसे पहले बात करते हैं, अगर हम आपके जो पंच कल्याण घोड़े की बात करें, आप थोड़ा सा बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। पंच कल्याण की माँ मोर मुकुट की। अच्छा, मोर मुकुट की इसकी माँ है? शंकर सिंह जी है ना, मुंडारा वाले। अच्छा, घोड़े की मोर मुकुट की बच्ची। शंकर सिंह जी मुंडारा वालों की घोड़ी का बच्चा है ये। जी। तो आप इसको खरीद के लेके आए थे? नहीं, घर पे पैदा हुआ। अच्छा, तो आपने फिर वो ये घोड़ी सेल कर दी थी? हाँ, घोड़ी सेल कर दी, इसकी माँ सेल कर दी। इसकी माँ सेल कर दी थी। क्या हाइट थी इसकी माँ की? 61 प्लस की घोड़ी थी, 62 के करीबन है। कलर उसका क्या था? ब्लैक ही है, पट्टा है पूरा। अच्छा, ब्लैक ही है। हाँ। पूरा पट्टा। और पैरों में कोई मार्किंग? अच्छा। और घोड़ा पंच कल्याण। ओके। अभी इसकी क्या हाइट है इस घोड़े की? पंच कल्याण की? जी, पंच कल्याण की। इसको पंच कल्याणी नाम से बोलते हैं आप ना? त्रिदेव नाम है वैसे तो इसका। त्रिदेव। पर बचपन से पंच कल्याणी बोल रहे, नाम अभी रखा था, डीएनए करवाया तो त्रिदेव रखा उसमें। त्रिदेव रखा। तो अगर बात करें पंच कल्याण की, तो पंच कल्याण क्या हाइट का है? 63 का घोड़ा है। और इसकी उम्र की अगर बात करें तो? उम्र की 3 साल का हो गया। 3 साल का हो गया। 4 दांत करने में ही है, मतलब कर लेगा 1-2 दिन। अच्छा। 1-2 दिन में 4 दांत कर लेगा ये। अच्छा। वेरी नाइस। तो इस पे भी राइडिंग करना शुरू किया आपने इसको भी? हाँ सर, अभी 5-4 दिन से 1-2 बार ऊपर बैठे हैं। अच्छा, आप खुद ही ट्रेन करते हैं घोड़ों को? ट्रेन। अच्छा, कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही बुलाते हैं आप घोड़ा को? वेरी गुड। अब बात करते हैं आपके पास जो एक फिली है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये सारंग की बच्ची है। अच्छा, जो फिली है, जो विजुअल्स में हम देख रहे हैं, ये सारंग की बच्ची है। सारंग घोड़ा भी आपके पास ही है ना? सारंग मेरे पास। जी। सारंग बाय ग्रेट गेमलर। ग्रेट सारंग की हाइट कितनी है? 66 प्लस का। 66 है। अच्छा। अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है सारंग। अच्छे से। तो इस फिली के बारे में अगर बात करें तो? इसकी एज 27 महीना 10-15 दिन की है करीबन। 27 महीने 10-15 दिन हो गई इसकी एज। और हाइट 64 प्लस की। हाइट 64 प्लस है। 27 महीने में मतलब अदंती है, अभी तक दांत नहीं किए। 3 महीना दांत नहीं करेगी, मतलब मिल्क टीथ कैटेगरी में ये 64 हो गई। 64 प्लस है। 64 प्लस है। अच्छा।
तो ये कैसे 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 होता है ये अदंत में 64? मतलब क्या आप कुछ खास डाइट कुछ देते नहीं हैं? दिया सर। लोग बाग तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कुछ देते हैं। मैंने इसको केवल 6 महीना दूध पिलाया। अच्छा 3 महीना 4 महीना तो माँ का दूध पिया और 3 महीना मैंने अलग से दूध पिलाया इसको। अच्छा, माँ का 7.5 महीने की थी तब तक मैंने दूध पिलाया इसको। माँ का दूध भी पिया इसने 5 महीना और 3 महीना मैंने स्पेशल इसको 2-2.5 लीटर टाइम का दूध पिलाया। 2-2.5 लीटर टाइम का दूध पिलाया। और कहीं ना कहीं देखो ब्लड में भी कहीं ना कहीं तो ब्लड का ही मेन है। अगर आप दूध घोड़े तो कई दूध वैसे भी पीते हैं, लेकिन सब इतने पूरी बाप की 2 कॉपी हो गई। इतने हाइट नहीं होते, इतनी हाइट के बाप नहीं को होते। चलिए पूरा 2 कॉपी है बाप की, ताना में, हाइट में, गर्दन में, हर चीज में बाप की 2 कॉपी। जी 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 जी। तो इस बछेरी की अगर माँ की बात करें, डैम साइड की अगर बात करें तो क्या? डैम इसकी अनोनी है। जी। 3 पैर और पट्टा है। अच्छा, 3 पैर और पट्टा। हाइट कितनी है उसकी लगभग? हाइट 61 की। अननोन घोड़ी है। अननोन। और 61 घोड़ी ने सारंग से 64 की अदंत बछेरी पैदा कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। इस घोड़ी ने कुछ पहले भी आपको दिया? नहीं सर, अपन ने खरीदी है इसको। अपने बाहर से पहला खरीदी? ठाणी दिया इसने और लगभग 5.5-6 साल की घोड़ी है। पहला ठाणी दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। 5.5-6 साल की घोड़ी। अच्छा। वापस सारंगसी सुपर है 6-7 महीने की। वापस से सारंग छोड़ दिया इस पर? कंफर्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने को दिलबाग की बोल के दी पर अपन कंफर्म नहीं है इसका। कंफर्म नहीं है ना? लोग बाग आजकल ये बहुत चल रहा है, बोल के कुछ भी। नहीं करवाया नहीं, अपने को खुद को भी विश्वास नहीं है कि है कि नहीं, तो फिर इसीलिए हर किसी को नहीं बोलते। हर किसी को थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना चाहिए कि सब घोड़ों के अगर डीएनए करवा लें तो ये सब, जब ये फेक बातें ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो अगर हम फीली की बात करें तो क्या प्लानिंग है इसकी आगे आगे जाके? आपका क्या, इस पे क्या सोचते हैं आप, क्या करेंगे? तो देखो अच्छी तैयार कर रहे हैं अभी। 2.5-3 महीना दांत नहीं करेगी तो पुष्कर ले जाएंगे, पुष्कर दिखा के लाएंगे। अच्छा, पुष्कर शो में उतारेंगे? शो का ऐसा कुछ नहीं है, रिंग में ले जाएंगे, घुमा के डिस्प्ले में उतार देंगे या टेंट में दिखा के लाएंगे। ले जाएंगे तो पब्लिक देखेगी कि बच्ची अच्छी बन रही है। जी 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 जी। तो इस बच्ची को देख के मेरे घोड़े का भी नाम होएगा। जी जी जी। तो ले जाने में, दिखाने के, हाँ भले थोड़ा खर्चा तो लगता ही है ना। देखो, दिखाने के लिए कहीं सेल करने का विचार तो नहीं है कहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिसको आप हिडन रख रहे हो? मेरा मेन मकसद है कि मेरे घोड़े को प्रमोट करना। अच्छा अच्छा। इस बच्ची को, और एक मेरे पास में बच्चा भी है, जी। दोनों को दिखा के मेरे घोड़े को प्रमोट करना है कि आज ये उम्र में 27 महीने की बच्ची 64 प्लस की खड़ी है तो जी जी। कुछ है घोड़े में दम। नहीं, कई बार क्या होता है, लोग बाग सेल के लिए ना प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं डायरेक्टली, तो ऐसा कुछ यही बोलते हैं कि हम पुष्कर मेले में घुमा के लाएंगे घोड़ों इसको को। पसंद आ जाए तो ले जाओ ना। इसमें क्या, अपने को पैसा देंगे तो अपने क्या, सबको इकट्ठा करके क्या करना। बिल्कुल करेक्ट बात तो जम गया ना, अच्छी लगी, है। बिल्कुल करेक्ट, अपने रेट में जम जाएगा, दे देंगे। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब बात करते हैं इस बछेरे के बारे में, जो ये एक कोल्ट हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अपना सारंग का ही बच्चा है जी। और इसकी माँ अननोनी। माँ अननोन है और विजुअल्स में जो घोड़ी देख रहे हैं हम वही है। ये इसकी माँ। ये क्या इसकी हाइट है घोड़ी की? घोड़ी की 60 प्लस की घोड़ी है जी। 60 प्लस की कुमेतर की घोड़ी है जी। एक पैर और टिक्का है। तो इस घोड़ी का ये कौन सा नंबर का रिजल्ट है, कुछ पता है आपको या फिर? पहला ही। अच्छा, ये भी घोड़ी आप खरीद के लाए थे कई बार? 7 साल की घोड़ी। 7 साल की ये घोड़ी है। पहला बच्चा दिया इसने। 2-3 बार उसने, सामने वाले ने घोड़ा छोड़ा पर ये रुकी नहीं, मतलब जी जी जी। घोड़ा रुकी नहीं, एक भी बार बच्चा दिया नहीं। जी। अपने यहाँ पे आने के बाद ही ये पहला बच्चा दिया। वापस सेकंड टाइम से अपने त्रिदेव से सुपर है, 4-5 महीने की कंफर्म है। अच्छा, वही सेम घोड़ी त्रिदेव से सुपर है? हाँ। और उसने पहले सारंग से जो पहले बच्चा, सारंग से दी। जो ये बच्चा दे रखा है, इस बच्चे की एज के बारे में अगर बात करें तो? लगभग 7 महीना और 2-4 दिन ऊपर है। लगभग 7 महीना है। अच्छा अच्छा। और हाइट आपने इसका मेजर किया अभी तक, कोई नापा इसका? सर ऐसा अंदाज से बता रहा हूँ, लगभग पीछे से 57.5 के करीबन है, आगे से 56 है। अच्छा अच्छा। आगे पीछे से दोनों से अलग साइज? जो हाइट लेने वाला बच्चे रहता है वो हमेशा कभी भी देखना, पीछे से ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, पीछे से ज़्यादा बढ़ता है? आगे से बाद में बढ़ता है। आगे से बाद में बढ़ता है? आगे से मतलब ये यानी कि फ्रंट से? 1-1.5 इंच का फर्क ही रहता है आगे पीछे में। छोटे बच्चे में। अच्छा। बड़ा होने के बाद में तो सेम हो जाता। करंट तो बहुत है इस बच्चे में। तो इस बच्चे के लिए भी आपकी प्लानिंग क्या है? इसको भी आप बड़ा करेंगे आपके पास? बना रहे, देखो 12-13 महीना सेवा कर रहे हैं, अच्छा बनेगा, इसको पसंद आएगा दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो अभी भी माँ के साथ ही है वो? हाँ। मतलब 7 महीने तक माँ का दूध पिलाते हैं आप? हाँ, बस जस्ट अभी अलग कर दिया 2-4 दिन। अच्छा, 2-4 दिन हो गए।
देखो यही कहीं ना कहीं कारण है, आप लोगों को अनुभव है, आप पुराने घोड़ों में कहीं ना कहीं हैं, तो उस चीज़ का अनुभव है कि बच्चे को माँ के दूध की बहुत ज़रूरत है। हाँ। तो जो लोग 1-1.5 महीने में 2 महीने में बच्चों को बेच देते हैं, बच्चियों को बेच देते हैं, वो बच्चे जितना ग्रोथ करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते। कम से कम 4 से 5 महीने तो बच्चे को 5 महीना तो दूध पिलाना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। पिलाना ही चाहिए। 5 महीना तो रहते ही, बाद में क्या बच्चे थोड़ी मस्ती करने लग जाते हैं माँ के साथ में। बच्ची रहती है तो बोले उसको अपन 8-9 महीने तक भी दूध पिला सकते हैं। जी 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 बहुत अच्छी बात है। और तो ये बच्चा क्या लगता है आपको, ये सारंग को क्रॉस करेगा हाइट में कि उससे नीचे रहेगा कि कैसा रहेगा? सारंग की माँ की अगर बात करें, सारंग की माँ क्या हाइट की थी? सारंग की माँ 63 की प्लस की है, मतलब 63 प्लस की घोड़ी। तो उधर से ग्रेट गेमलर 66 और इधर से 63 की इसकी 63 मदद की थी। माँ, और बहुत जोरदार घोड़ी थी, कुमैत कलर की घोड़ी थी। और उसकी माँ का बाप राजस्वरूप है। अच्छा, उसकी राजस्वरूप की बेटी है वो, हाँ, पैलेस राजस्वरूप की, पैलेस लाइन की घोड़ी। हाँ, तो फिर तो सारंग अच्छा पैदा करना ही है, माँ और फादर साइड से, दोनों साइड से। माँ बहुत जोरदार थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मैंने इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे यहाँ पे कहीं आसपास घोड़ी मैंने नहीं देखी। अच्छा, बहुत सुंदर। इतनी जोरदार घोड़ी, इन गर्दन कानों की, अच्छा, बहुत तकड़ी घोड़ी। तो वो भी आपके घर में थी? हाँ, अच्छा, बॉम्बे से लाया था मैं दोनों। इसकी माँ कौन, खेमपुर रावले में पैदा हुई इसकी माँ, सारंग की माँ। अच्छा रावले से बॉम्बे सेल हुई, अच्छा। और बॉम्बे से मैं सारंग कौन इसकी माँ को, दोनों को मैं लाया। तो सारंग की थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात कर रहे हैं हम, और क्योंकि जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं इन बच्चों से वो बात, तो और वो कहीं ना कहीं ग्रेट गेम से जुड़ी हुई है बात, तो हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी सारंग की जो माँ थी, सारंग की माँ पैदा हुई थी खेमपुर रावले में, और उसका सायर हो गया ग्रेट गेमलर, सारंग का ग्रेट गेमलर। तो जो माँ जो थी उसकी डैम कौन थी? उसकी माँ की कुमैत डैम घोड़ी की जो बात कर रहे हैं आप, कुमैत जो घोड़ी की राजस्वरूप माँ की डैम खेमपुर रावले में थी। रावले में एक ब्लैक कलर की घोड़ी थी। अच्छा, काली रंग की घोड़ी थी। तो तभी मैं छोटा था, काले रंग की घोड़ी काले थी। रंग की घोड़ी और राजस्वरूप से कुमैत कलर की घोड़ी हुई, ये बच्ची हुई जो सारंग की माँ। उससे फिर सारंग हुआ, ग्रेट गेमलर, और उससे सारंग हुआ। सारंग के बाद जो ये चल रही है पैडिग्री जो आपकी कर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, क्योंकि देखो ये डिटेलिंग इसलिए जानना जरूरी है, लोगों को ब्रीडिंग का सेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, कि आप अननोन घोड़ियों से, या जिन घोड़ियों के बारे में, पैडिग्री के बारे में आपको पता नहीं है, जिन घोड़ों की पैडिग्री के बारे में आपको पता नहीं है, उन घोड़ों से आप क्या ले रहे हैं, क्या ब्रीड कर रहे हैं, और जो घोड़ों की आपको 4-4, 5-5, 7 पीढ़ियाँ आपको पता है, उन घोड़ों से आप क्या ब्रीड कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंस अगर जब लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं इस ब्रीड में सुधार होगा। सही सर। इस ब्रीड के सुधार में ये सब नॉलेज की बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो थैंक यू सो मच सर। ये बच्चा और ये बछेरी, घोड़ा, सारंग सब देखा हमने, इसकी माँ भी देखी, जो बच्चा है सारंग का, बहुत अच्छा बच्चा है, एक्टिव बच्चा है, और इसकी माँ भी हमने देखी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने अपने अश्व दिखाए मुझे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो में जब लोग देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से, कि किस तरह की ब्रीडिंग चल रही है और क्या ब्रीडिंग में होता है। सो थैंक यू सो मच, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।